अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गाय की पूजा कब से शुरू हुई है, यानी इसे गौ माता का नाम कब से दिया जाने लगा है, इस हिस्ट्री की तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की जो कौम थी जिसे बनी इसराइल कहा गया है, दरअसल गाय और बछड़े की पूजा उसी जमाने से शुरू हुई है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए तौरात लेने के लिए। 40 दिन तक आपने वहां कयाम किया और तौरात शरीफ नाजिल हुई। इन 40 दिनों के लिए अपना नायब और अपना खलीफा आपने हजरत हारून अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को बनाया था, जो बड़े नर्म मिजाज थे और दिल के नर्म थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कोहे तूर पर, जो एक पहाड़ी है जिसे तूरे सीना भी कहा जाता है, कोहे सीना, वादी सीना भी कहा जाता है, जो मिस्र की वादी में है, तो वहां पर 40 दिनों के लिए आप गए थे और तौरात शरीफ लाने के लिए अल्लाह का हुक्म था। इधर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को खलीफा बना गए। अब इस कौम में एक शख्स था सामरी, जो जादू में बड़ा शगफ रखता था और बड़ा माहिर था जादूगरी में। उसने लोगों के मिजाज को डाइवर्ट किया और लोगों के घरों में जो सोना मौजूद था उन सब को जमा किया। सोना जमा करने के बाद उसे पिघलाया और पिघलाने के बाद सोने का एक बछड़ा तैयार किया। सोने का एक बछड़ा तैयार करने के बाद उसमें एक खास किस्म की मिट्टी डाली। बताया जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के घोड़े की टाप जिस जगह पर पड़ी थी उसकी उसने निशानदही कर ली थी और उस जगह की मिट्टी को उठा लिया था, और अलग रिवायत भी मिलती है। बहरहाल एक खास किस्म की मिट्टी उसके मुंह में डाली, जिसकी वजह से वो सोने का बछड़ा बोलने लगा। कोई सेल नहीं, जैसे आज के जमाने में अगर कोई प्लास्टिक या जो है किसी और धात की बनी हुई चीज अगर कोई बोलने लगे तो आवाज आने लगे, तो सेल, बैटरी, ये सारी चीजें उसमें लगी रहती है। लेकिन उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस का वजूद नहीं था, तो उस वक्त ये सामरी ने काम किया कि एक खास किस्म की मिट्टी उसके मुंह में डाली और बछड़ा बोलने लगा। अब लोगों को उसने जमा किया और कहा, देखो मूसा वहां अल्लाह से मिलने गए हैं, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी माबूद है, यानी मूसा का खुदा और तुम्हारा खुदा यही है। मूसा वहां मिलने के लिए गए और खुदा यहां आ गया, माज़अल्लाह। और उसके बाद लोगों के जहनों को इस तरह वॉश किया, डाइवर्ट किया उनके जहनों को कि लोग उस बछड़े की पूजा करने लगे, सजदा करने लगे, मन्नतें मानने लगे। कुछ लोग तो उस बछड़े के पास एतिकाफ के लिए बैठ गए। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि ये कौम तो इस तरह करने लगी, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये खुला हुआ शिर्क है, ये अल्लाह की जात में तुम किसको शरीक ठहरा रहे हो, रब के अलावा किसी और का हम सजदा नहीं कर सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अभी कोहे तूर पर थे, हजरत हारून की बात उन्होंने नहीं मानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब कोहे तूर से तौरात शरीफ लेकर आए तो उन्होंने देखा कि कौम तो शिर्क में मुब्तला हो गई है, अल्लाह को छोड़कर एक बछड़े की पूजा करने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उन्हें समझाया। कुछ लोगों ने तो मान लिया, लेकिन जो ढीठ किस्म के थे वो उसकी पूजा करने पर अड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ कि इनको सजा दी जाए। इनकी सजा क्या मुतय्यन हुई कि जिन लोगों ने इस बछड़े की पूजा की है उन सब के लिए जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे को कत्ल करें। एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, चूंकि ये बड़ी चालबाज कौम थी, बहुत चालबाज कौम थी, एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। बहाने हीले ये तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई बहाना इन्हें समझ में नहीं आया और बहरहाल एक दूसरे को कत्ल करना इन पर जरूरी हो गया। और एक दिन में 12,000 लोगों का कत्ल हुआ। और यहूदी आज भी फख्र के साथ कहते हैं
کہ ہم اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ اس نے حکم دیا قتل ہونے کا تو ہم قتل ہو گئے، لیکن نادان یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے اگر سچے بندے تھے تو اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنے کیوں لگے تھے، اس واقعے کی طرف نہیں دھیان دلائیں گے۔ یہ یہودی قوم ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا اگر کوئی محبوب بندہ ہے تو صرف یہودی قوم ہے، جبکہ یہ غلط ہے، اور انہوں نے جو اللہ کے حکم پر اپنی گردنوں کو کٹوایا تو اس کی سزا تھی۔ اگر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو بچڑے کو کیوں پوجتے؟ تو بچڑے کی پوجا اور گائے کی پوجا اس زمانے سے شروع ہوئی، اور اس سامری کا اثر آج بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور گو ماتا اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اعتبار سے ایک تاریخ تھی، ہسٹری تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس طرح کی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔